मेरा नाम अनिल है। मैं ललितपुर का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मेरा एडमिशन पॉलिटेक्निक झांसी में हो गया था। मेरे लिए झांसी एक बिल्कुल नया शहर था। मैं झांसी गया था पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर मेरे साथ ये घटना घटी थी। मैं वहाँ पर रहने के लिए एक कमरा किराए पर देख रहा था। कुछ दिन के बाद मुझे झांसी में एक कमरा किराए पर मिल गया। मैं अपना सामान लेकर वहाँ पहुँच गया। मकान मालिक का एक लड़का और एक बहू थी। उनकी बहू का नाम सपना था। देखने में बहुत सुंदर और सिंपल थी। उसे देखकर किसी का भी मन डोल जाए। शुरू में मेरा उसके प्रति कोई भी ऐसा मन नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था। 2-3 माह तक सब कुछ ठीक चलता रहा। पर मकान मालिक का लड़का ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था काम की वजह से, और घर पर कम ही आता था। इस कारण भाभी शायद दुखी सी रहती थी। वो मुझसे अपने घर के कुछ काम बोल देती थी। मैं उनके काम कर भी देता था। धीरे धीरे मेरी उनके साथ मजाक भी होनी शुरू हो गई। उनके 2 मकान थे। एक में वे लोग रहते थे और दूसरे मकान में कुछ किराएदार रहते थे। मैं भी उसी दूसरे मकान में रहता था। मैं अक्सर उनके मकान में जाया करता था और हंसी मजाक करता था। एक दिन मैं दोपहर के समय उनके घर गया। उनके घर में कोई नहीं था, केवल सपना भाभी टीवी देख रही थी। मैं भी उनके साथ टीवी देखने लगा। वो अपने सोफे पर बैठी थी, मैं उनके बगल में बैठा था। उन्होंने मुझे कुछ अजीब सी निगाह से देखा। तभी मैंने भी उनके पीछे से सोफे पर अपना हाथ रख लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर हमारी सामान्य सी बातें होने लगी। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, भैया इतने दिनों तक घर नहीं आते, आपको बुरा नहीं लगता? तो वो बोली, लगता तो है, पर क्या करूं? मैंने कहा, आपका मन नहीं होता उनके साथ रहने का? तो भाभी ने कहा, होता है, पर वे किसी और लड़की के चक्कर में बाहर हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको छोड़कर किसी और को कोई देख भी नहीं सकता। अगर आप मेरी बीवी होती तो मैं तो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। इस पर भाभी बोली, अच्छा, इतनी अच्छी लगती हूँ मैं आपको? मैंने कहा, हाँ। भाभी बोली, तो क्या करते आप? मैं बोला, जो आपको करवाना हो वो सब मैं कर सकता हूँ। मैंने मेरा हाथ उनके कंधे पर रख दिया। वो उठकर पानी पीने चली गई और दोबारा वहीं आकर बैठ गई और पूछने लगी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने बोला, नहीं है। वो बोली, ऐसा क्यों? मैंने कहा, कोई मिली ही नहीं आपके जैसी। भाभी बोली, अच्छा, मेरे जैसी चाहिए तुम्हें? मैं क्या ज्यादा सुंदर हूँ भला? मैं बोला, इसमें कोई शक है? मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। ये सुन के उनके गाल शर्म से लाल हो गए थे। इस बातचीत के दरमियान मैंने दोबारा उनके कंधे पर हाथ रख दिया था और उनके काले घने बालों को अपनी उंगलियों में गोल गोल घुमा रहा था। वो दोबारा मुझसे कोई सवाल पूछती, मैंने ही पूछ लिया कि भाभी, भैया तो यहाँ कभी कभी आते हैं, तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? और हंसने लगा। उन्होंने मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा और बोली, तुम जितने भोले दिखते हो ना, असल में हो नहीं। मैंने पूछा, क्यों? ऐसा क्यों? वो बोली, चलो छोड़ो। मैंने अपना हाथ अब भाभी की कमर पर रख लिया और उसे हल्के हल्के सहलाने लगा। भाभी ने भी अपने हाथ पर अपने हाथ रख लिए और उंगलियों से सहलाने लगी। मैं भी उनकी उंगलियों को सहला रहा था और सहलाते हुए मैंने उनकी कमर पर चूंटी काट ली मजाक के लिए। तभी वो उछल गई और बोली, धीरे करो, दुखता है, और हंसने लगी। हम टीवी देख रहे थे। टीवी में जो मूवी चल रही थी उसमें हीरोइन और हीरो में भी कुछ इशारे चल रहे होते हैं। इसके बाद मैं अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा था। कमर के ऊपर से ब्लाउज की स्लीव्स तक पहुंचा ही था कि भाभी ने मुझे रोक दिया। नहीं, ये गलत तो नहीं अनिल? मैं बोला, क्या हुआ सपना भाभी? वो बोली, नहीं, अब तुम अपने घर चले जाओ। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था और वहां से चला गया। मैं रात भर यही सोचता रहा और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन दोपहर के समय उनका कॉल आया। बोली, अनिल, घर पर आना, कुछ काम है। मैं समझ गया कि आज भाभी को क्या काम है। भला मुझसे कल की बात से परेशान था, लेकिन मैं तुरंत उनके घर गया। घर पे और कोई नहीं था, रोज की तरह। मैंने देखा कि वो फिर आज मूवी देख रही थी और नई लाल साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो एकदम कोई अप्सरा लग रही थी। तब मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? वो बोली, अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इस कारण बुला लिया। आओ बैठो। मैं उनके बगल में जाकर बैठ गया। हम टीवी देख रहे थे कि टीवी में एक किफिंग सीन आ गया। मैंने भाभी की ओर देखा और भाभी ने मेरी ओर देखा और प्यारी सी स्माइल दी। मुझे एहसास हो गया था उस सुनामी का जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। हम दोनों फिर से टीवी देखने लगे। भाभी बोली, मेरे कमर में आज सुबह से बहुत दर्द है, क्या तुम कुछ कर सकते हो अनिल? मैं बोला, हाँ, क्यों नहीं भाभी, आपने पहले क्यों नहीं बताया आपकी कमर में दर्द है? मैं आपकी कमर में तेल से मालिश कर देता। भाभी बोली, हाँ प्लीज अनिल, बहुत दर्द है। मैंने इसलिए नहीं कहा तुमसे कि तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में। भाभी, क्या आप भी? भाभी बोली, वहाँ पीछे ड्रार में तेल रखा है, ले आओ। मैं तेल ले आया और भाभी ने अपनी साड़ी का पल्लू भी हटा दिया। पल्लू हटाते ही मानो जैसे सूरज से बादल हट गए हों। उनके वो गोरे गोरे उभार साफ दिख रहे थे। भाभी बोली, क्या देख रहे हो अनिल? मैंने कहा, कुछ नहीं, आप कितनी सुंदर हो भाभी।
उन्होंने हल्की सी स्माइल दी और वहीं सोफे पर लेट गई। मैंने थोड़ा तेल अपने हाथों में लिया और जैसे उनकी कमर पर लगाने लगा, भाभी को अचानक एक झटका सा लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी? वो बोली, कुछ नहीं, तुमने जैसे ही हाथ लगाया मेरे शरीर में करंट सा लगा। मैं हंसकर बोला, मेरे हाथों में क्या करंट है भला? मैं भाभी की कमर पर तेल लगा रहा था। उनकी कमर की त्वचा इतनी नरम थी कि मेरे हाथों से लाल होने लगी थी और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। भाभी बोली, तुम्हारे हाथों में जादू है अनिल, मेरा दर्द अब कम होने लगा। थोड़ा है और नीचे लगाओ। मैं और थोड़ा नीचे हाथ ले गया और वो अपने कुल्हे हिलाने लगी। तभी मैंने जोर से दबा दिया और वो मेरी ओर देखने लगी। मैं पसीने से तर हो गया था। भाभी ने मुझे देखा और बोली, अरे क्या हुआ अनिल, तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? नहीं भाभी, बस थोड़ा असहज सा महसूस हो रहा है। भाभी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपने पल्लू से मेरा पसीना पोंछने लगी। उन्होंने जैसे ही मुझे अपनी ओर खींचा था तो मेरा हाथ उनके उभारों पर चला गया। मैंने हाथ हटा लिया। वो बोली, तुम कितने सरल और सीधे हो। मैंने पूछा, क्या अब आपका दर्द कम हुआ? वो बोली, हाँ थोड़ा कम है अब पहले से। भाभी बोली, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? मैंने कहा, नहीं भाभी। तो रुक क्यों गए तुम? अभी दर्द कम ही होने लगा था और तुम रुक गए। ठीक है भाभी, करता हूँ। मैं एक बार फिर से मालिश करने लगा। भाभी कुछ अजीब सी हरकत करने लगी। वो बहुत हिल रही थी और मैं मालिश किए जा रहा था। उनका शरीर अकड़ता जा रहा था। तभी मेरे हाथ भाभी के नीचे की ओर आ गया। उनकी साड़ी भी ऊपर होने लगी थी। भाभी के पैर कितने सुंदर और साफ थी। मैं अब भाभी के पैरों पर मालिश करने लगा। वो बोली, ठीक से करो अनिल। धीरे धीरे उनकी साड़ी ऊपर होने लगी। अंदर कुछ नीले रंग का दिखाई दे रहा था। भाभी भी जोश में आ गई थी। मुझे भी कुछ नशा सा होने लगा था। तभी भाभी बोली, अनिल बस करो अब, ठीक लग रहा है मुझे। मैं थोड़ा सोच में डूब गया। क्या हुआ अचानक भाभी को? भाभी बोली, अनिल मेरे कमरे से फ़ोन चार्जिंग पर लगा है, ले आओ। मैं कमरे में गया और फ़ोन ले लिया। तभी मेरी नज़र उनके बेड पर पड़ी हुई उनके अंडरगारमेंट पर पड़ी। पिंक कलर के वो अंडरगारमेंट पर 34 नंबर लिखा था उस पर। मैं उन्हें देख ही रहा था कि भाभी अचानक कमरे में आ गई। भाभी बोली, ये क्या देख रहे हो अनिल? मैं सटपटा गया और बोला, मैं भाभी बोली, कोई बात नहीं अनिल, कुछ गलत थोड़ी किया है तुमने। वो मेरे हैं अंडरगारमेंट, क्या तुमने कभी इसे पहने हुए देखा नहीं है किसी को? मैंने कहा, नहीं। चलो तो आज देख लो। मैं बोला, क्या भाभी सच में? वो बोली, हाँ। मैंने कहा, ठीक है। भाभी ने कमरे का गेट लगा दिया और मुझे वो पिंक कलर के अंडरगारमेंट पहनकर दिखाए और वो सब किया जो वो चाहती थी। उसके बाद तो भाभी मेरी लगाई जैसी हो गई। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।